रखा है इन्होंने। पोहा खाली था, ये शीरा है, ये भुजिया है, ये क्या है? ये आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, ये पूरी, ये हलवा स्वीट में, और ये क्या है? ये हलवा हलवा काफ़ी मेरी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप जब जैसलमेर आओगे तो हम लोग ने क्या मिस्टेक किया कि जैसलमेर में हम लोग ने दोनों दिन गोल्डन कैंप रिसोर्ट में हम लोग ने बुक किया हमारा स्टे, जो कि गोल्डन कैंप जो कि सैम ड्यून्स में है। तो गलती ये हो गई कि मतलब उधर आप 2 दिन स्टे करने से अच्छा है कि बेटर आप सिटी में एक दिन आप रूम बुक कीजिए। अगर आपके पास 2 ही दिन है जैसलमेर के लिए तो एक दिन आप सिटी में आप रहिए, सिटी में होटल कोई बुक करके सिटी का टूर कीजिए आप, और एक ही दिन आप सैम ड्यून्स का आप कर सकते हो बेसिकली। तो सैम ड्यून्स में बेसिकली आप मतलब सिर्फ ड्यून्स ही देखने जैसा है और कैमल राइड वगैरह करने जैसा है, और कल्चरल इवेंट जो है वो 1 नाइट के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक है। अभी गोल्डन कैंप में बेसिकली इन्होंने क्या किया कि दोनों भी 2 दिन जो कल्चरल इवेंट थे वो सब सॉन्ग्स सब उन्होंने सेम सॉन्ग चलाए। एक्चुअली जो फर्स्ट डे में जो सॉन्ग्स उन्होंने चलाए थे वो सेम सॉन्ग्स उन्होंने सेकंड डे में भी चलाए। सिंगर जो था सो सेम सिंगर था, जो सेम सॉन्ग उसने गाए जो प्रीवियस डे में गाए थे। और डांसर्स मतलब पहले फर्स्ट डे में तो ट्रेडिशनल डांस था ही नहीं उनका। फर्स्ट डे में उनका हार्डली कोई ट्रेडिशनल डांस किया होगा उन्होंने, लेकिन हाँ सेकंड डे में थोड़ा ट्रेडिशनल किया उन्होंने, मतलब ट्रेडिशनल राजस्थानी डांस वगैरह था। मतलब 2-3 डांस ऐसे थे कि राजस्थानी थे। ब्रेकफास्ट में दोनों दिन मोरलेस सेम आइटम थे, मतलब पोहा था और तो सब मतलब पूरी भाजी और वो सब थे। डिनर भी सेम ही था, इवन डिनर में भी मोरलेस सब कुछ सेम था। तो दोनों दिन तो ये लोग शायद एक ही दिन का वो लोग सोच के शायद करते हैं। ये यहाँ के जो टेंट वाले जो डेजर्ट में जो टेंट वाले जो रिसोर्ट्स है वो सब यही पैटर्न शायद ये करते हैं। गोल्डन कैंप का मुझे थोड़ा मैं अपसेट हूँ गोल्डन कैंप रिसोर्ट्स वालों से, क्योंकि उनका जो चार्जेस है ये टेंट्स के, मतलब वो 4 स्टार कैटेगरी या 5 स्टार कैटेगरी का भी आप बोल सकते हो। उनके चार्जेस एक दिन का टेंट का, मतलब हम लोग ने तो पे किया था अराउंड 10,000 पर डे, तो 20,000 हम लोगों ने 2 दिन के लिए स्पेंड किया। लेकिन वहाँ पे डेफिशिएंसी क्या है कि मतलब गर्म पानी ठीक से नहीं आ रहा था, काफ़ी रुक के आ रहा था। फिर वो लोग के पास हॉट वाटर के जो केटल होती है वो भी उन्होंने नहीं प्रोवाइड की थी। रूम में सर्विस जो है वो नहीं था उनका, मतलब रूम में अभी हम लोग ऐसे अगर टेंट में जाते हैं इतने ठंडी में, अभी जैसलमेर में टेम्परेचर पूरे ये 2 दिन में मतलब दिन में भी 12-13 डिग्री टेम्परेचर था और रात में 6-7 डिग्री टेम्परेचर था। तो ऐसे टेम्परेचर में या ऐसे क्लाइमेट में आप चाहोगे कि हम लोग जब भी घूम के आए तो होटल में से मैं फ़ोन करके चाय मंगा लूँ टेंट के अंदर, तो उनका वो सर्विस भी नहीं है बेसिकली। वो टेंट के अंदर वो लोग चाय भी नहीं दे पाते, मतलब ऐसा है। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि मतलब ये क्या है, मतलब ये तो 4 स्टार कैटेगरी 5 स्टार कैटेगरी के लोग हैं ये, और फिर ये भी नहीं है मतलब। लेकिन ये 10,000 पर डे वाले पैकेज में ब्रेकफास्ट, टी, कॉफ़ी और डिनर था, लंच नहीं था इसमें। तो क्या कि कल्चरल इवेंट में हम लोग जब बैठे थे तब वो लोग टी सर्व करते हैं। तो कल्चरल इवेंट एक्चुअली चालू होता है इवनिंग में 7:30 बजे। तो 7:30 बजे मतलब 4:30 बजे मतलब ऑलरेडी काफ़ी ठंड हो चुकी होती थी। मतलब 7:30 बजे जब आप जाके अगर बाहर बैठते हो तो इट्स ऑलरेडी अराउंड 8-9 डिग्रीज तो टेम्परेचर होता था। तो हार्डली आप चाय जब भी लेके आता है तो वो गर्म चाय गर्म रहता ही नहीं था, मतलब 2-3 सिप लेने के बाद वो पूरी ठंडी हो जाती थी, ऐसा सिचुएशन हो रहा था। तो चाय का सर्विंग का टाइमिंग उनका इवनिंग का ही था 7:30 बजे, और चाय के साथ वो कुछ भजिया दिया था उन्होंने। सेम भजिया वो दूसरे दिन भी रिपीट किया उन्होंने। ये ऐसा था, और डिनर में भी सेम वही आइटम थे बेसिकली। तो गोल्डन कैंप, लेकिन रूम उनके टेंट अच्छे थे, मतलब लग्जरियस थे एकदम काफ़ी। हमने जो टेंट बुक किया था उसमें वो टेंट में एक झूला भी था अंदर, एक झाड़ था, मतलब एक ट्री को एक झूला था लगा हुआ था, और एक छोटा सा पूल जैसा पॉन्ड भी था जैकोजी टाइप। तो
वो भी था। मैं आपको मतलब मेरे हमारे प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो आप देखा नहीं होगा तो देख लीजिए, उसमें मैं उनका टूर कराया है, उसमें वो आपको दिख जाएगा आपको। तो टेंट ओवरऑल बहुत अच्छा था, लेकिन इनकी सर्विसेज या ओवरऑल जो सेटिस्फेक्शन जो था हमारा, तो वो मतलब हम लोग इतने भी सेटिस्फाई नहीं है गोल्डन कैंप रिसोर्ट से। 10 में से शायद हम लोग उसको 6 मार्क दे पाए बेसिकली। गाइस अभी 3:30 हो रहे हैं आफ्टरनून में, और अभी हम लोग मेहरानगढ़ पहुँचे हैं। बहुत बड़ा है ये, तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, बहुत ही ह्यूज लग रहा है। अभी हम लोग देखेंगे अंदर क्या क्या है। दोस्तों ये है मेहरानगढ़ की एंट्री। दोस्तों यहाँ की खासियत ये है कि टॉप फ्लोर पे जाने के लिए आपको लिफ्ट मिलेगी यहाँ पे, और लिफ्ट का यहाँ पे वो लोग 50 रुपीज़ पर एडल्ट वो चार्ज करते हैं, जो कि आपको ये फोर्ट के एकदम टॉप फ्लोर तक लेके जाती है। अगर आप चल के जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से कुछ 1 घंटा आपको चल के लगेगा घूमते घूमते। यही वो लिफ्ट है जो आपको टॉप फ्लोर में लेके जाती है। ये है टॉप फ्लोर का व्यू। हम लोग भी बेसिकली टिकट निकाल के लिफ्ट से ही ऊपर चले आए, फिर ऊपर से आप फिर नीचे की तरफ आप चल के जा सकते हो।
फोर्ट की सिक्योरिटी देखो, अगर किसी ने आग भी उठाई तो धाड़ 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 सब खत्म। अभी भी काफ़ी सारे तोप यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये कुछ अलग टाइप का तोप